वेलकम माय यूट्यूब चैनल IT लर्न भी में आपका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको डेटाबेस पे मैं बताऊंगा कि वी लुकअप और मैच का क्या कॉम्बिनेशन है, इसका प्रयोग किस प्रकार से कंपनी में किया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आपका बॉस आपका बोलता है आपसे कि दिए गए डेटाबेस में से, दिए गए एम्प्लॉय के सभी डेटाबेस में से किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के डेटा को हमें चाहिए, उसके रिकॉर्ड को चाहिए, जैसे किसी एम्प्लॉय का आईडी नंबर्स, नेम, ज्वाइन डेट, पोस्ट, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, पीएफ, एसआई और इसके अलावा नेट सैलरी, सो मैनी मोर, एनी डेटा में जो भी इंक्लूडेड है उसके रिकॉर्ड में, उन सबको वह डेटा हमारा बॉस मांग रहा है। हम उसको कैसे देंगे? सिर्फ उसकी आईडी को ही इनपुट करके हम उसका सारा डेटा निकाल सकते हैं। ये हम फार्मूला में यूज़ करेंगे वी लुकअप और मैच का प्रयोग करके। तो दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे काम को आसान करने के लिए कुछ मैं इजीली डेटा भर देता हूँ। ऐसे मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है, मैंने इसको इरेज कर दिया और यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे मैं अपना जो एम्प्लॉय आईडी डालूंगा, जिस एम्प्लॉय का बॉस हमारा मांगेगा रिपोर्ट, उसको मैं यहाँ पे डेटा डालूंगा आईडी, और यहाँ से उसका पूरा डेटा, एम्प्लॉय नेम, ज्वाइन डेट, डेजिग्नेशन, बेसिक्स, टीए, डीए, बोनस, ग्रॉस सैलरी, एचआरए और यहाँ से पीएफ, ईएसआई, नेट सैलरी, ये सब निकल करके आ जाएगा। सिर्फ हम आईडी नंबर ही डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सारा डेटा हमारा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम डेटा का थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं। काम आसान करने के लिए हमें डेटा सिलेक्शन के लिए बार बार सिलेक्शन करना पड़ता है। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर सिलेक्शन ना करेंगे तब मैं इसको पहले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आकर के माई डेटा। माई डेटा हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, बस माई डेटा में लिखूंगा टेबल एरे में, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई भी एक सैलरी लिख देता हूँ। यहाँ पे आईडी, किसी भी एक एम्प्लॉय का आईडी नंबर लिख देता हूँ, इम्प आईडी, जैसे यहाँ पे है P4567। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखना स्टार्ट किया। अब देखिए फार्मूला कैसे लिखते हैं। फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आप सबको पता है कि इक्वल लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे वी लुकअप। देखिए थोड़ा फॉन्ट छोटा करके आ रहा है, मैं फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोग को ठीक रहेगा। तो मैं फॉन्ट को बड़ा करना चाहूँगा, यहाँ तक मैं फॉन्ट को बड़ा कर लूँ, ये तो आगे दिक्कत आएगी। इसे यहाँ पे मैं लिखूँ तो देखो तो शायद फॉन्ट बड़ा हो रहा है, अभी ठीक से तो छोटा ही दिख रहा है फिलहाल में। यहाँ पे अब ठीक। अब इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू मैंने ये जो सैलरी है, सैलरी जो एम्प्लॉय आईडी है, इस आईडी के रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कॉमा क्लिक करेंगे। टेबल एरे पूछ रहा है, मैं देखिए यहाँ पे लिखा था माई डाटा, तो हम यदि पूरा डाटा ऐसे यदि सिलेक्ट करते हैं तो देखिए माई डाटा लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट आ गया। यदि मैं यहाँ पे डिसलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ और यहाँ बस लिखता हूँ माई डाटा, माई DATA, तभी हमारा टेबल एरिया जो है पूरा सिलेक्ट हो गया है। देखिए इसमें कोई अंतर नहीं है। सिलेक्शन के तरीके और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं टेबल एरे देना है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक, Ctrl+Shift दबा के राइट क्लिक करेंगे, राइट एरो के बटन दबाएंगे तो लेफ्ट से राइट तक का डेटा सिलेक्ट हो गया, और Ctrl+Shift होल्ड रखिए, डाउन एरो दबा देंगे तो डाउन तक, यानी कि पूरा हमारा जो टेबल एरे है सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम कामा क्लिक कर देंगे। ठीक, इसके बाद देंगे मैच, MATCH, मैच, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे आईडी नंबर डालेंगे, तो हम इस वाले कॉलम को चेक करेंगे ना, ये तो आईडी नंबर डाल ही रहे हैं। नेक्स्ट वाले में इस कॉलम से चेक करेंगे, तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद कामा क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से
और पूरा यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा टाइटल हेडिंग का। इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, सॉरी, कामा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कामा, फिर यहाँ पे 0, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमने देखा कि इस पूरे फंक्शन में हमने मैच का लुकअप वैल्यू मैंने डाला, इसका लुकअप वैल्यू मैंने डाला मैच का। फर्स्ट टाइम तो मैंने डाला वी लुकअप का लुकअप वैल्यू यहाँ पे डाला मैंने, जो आईडी नंबर है। फिर माई डेटा यानी पूरा जो हमारा टेबल एरे है ये हमने डाला। इसके बाद मैच फार्मूले में हमने डाला F4, जो F4 हमारा ये है, देखिए F4 हमारा ये है। तो ये F4 में हमने जो डाला है ये सेकेंड कॉलम को हमने देखने के लिए हमने फर्स्ट कॉलम तो डाला है, उसके अगले सेल में जो है ये दिखाई दे, इसके लिए हमने F4 डाला है। और E4 से लेकर के Q4 तक का सिलेक्शन दिया है, ताकि Q4 के बाद, जैसे Q4 हमने डाला है तो इसके बाद जो है F4 आए, फिर F4 के बाद G4 आए, G4 के बाद H4, ऐसे करके सब क्रम में आता चला जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने फॉर्मूला के लिए टाइप कर लिया। अभी दोस्तों ध्यान दीजिए, इंटर नहीं प्रेस करना है, रुक जाइए। यहाँ पे हम अब सेल को फ्रीज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा फिक्स वैल्यू है, यहाँ पे हमारा फिक्स रहेगा, इसको हम F4 बटन दबा करके फ्रीज कर लेंगे। माई डेटा बाय डिफॉल्ट फ्रीज हो जाता है क्योंकि हमने इसका नाम दे रखा है, इसलिए वो फ्रीज हुआ है। यदि यहाँ पे रेंज होता तो उसको हम फ्रीज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा डेटा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हमें फ्रीज करना पड़ेगा, ये भी फ्रीज करना है और ये भी फ्रीज करना पड़ेगा। और ये जो हमें फ्रीज नहीं करना है, जो मैच में लुकअप वैल्यू है, इसको फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि इसका क्रम बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे F4 में है तो इसके बाद G4 आएगा, फिर H4 आएगा, ऐसे करके क्रम में लास्ट तक नेट सैलरी तक का हमें देखना है, Q4 तक का। तो इस प्रकार से ये हमने डाटा क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटर प्रेस बटन करना है। यहाँ पे अब इंटर बटन दबाना है। देखिए प्रिंस आ चुका है, यानी प्रिंस आप देख रहे हैं कि P4567 नाम का जो एम्प्लॉई है ये प्रिंस है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे नाम कुछ लोगों का एक ही एक दिखा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसका चेंज कर देता हूँ। जी के नाम में कई है, मैं यहाँ पे मैं P डाल देता हूँ, सॉरी Q डाल देता हूँ, सही रहेगा ये। फिर यहाँ पे Z डाल देता हूँ, और ये भी इस नाम से भी 2 लोग हैं, तो इस आईडी नंबर में मैं चेंजेस कर देता हूँ, U डाल देता हूँ। और कोई मैचिंग इसमें भी मैं यहाँ से इसको मैं डिफरेंट कर देता हूँ, भी डाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कोई भी आईडी नंबर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, जो अलग अलग दिखाई देना चाहिए, एक ही आईडी एम्प्लॉय की नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ से डाल दिया, सेम ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ही रख देता हूँ। तो यहाँ से हमने देखा कि ये सबका अलग अलग है। अब यहाँ से मैं डाला, यहाँ से मान लीजिए हमने डाला A4 5 6 और 7, इंटर करेंगे तो ये आरती का आ गया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ U4 5 6 7, इंटर, अब यहाँ गायत्री का आ गया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से थोड़ा मैं एक्सटेंड कर लूँ ताकि डेटा क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं ड्रैग करता हूँ, इस पर क्लिक कर लूँ और यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँगा, तो एक एक क्रम में आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए अब ये जो है ऐसे इस प्रकार से थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं फंड को काफ़ी बड़ा कर दिया हूँ दोस्तों, और थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ फंड को यहाँ से। अब आप देख रहे हैं कि सब क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब ये आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा होगा। आप देख रहे हैं कि कौन किस पोस्ट पे, कौन किस पोस्ट पे काम कर रहा है, किसका कितना सैलरी है, किसका कितना टी है, किसका कितना डी है। आप देख रहे हैं दोस्त कि गायत्री है U4567 करके, इसका जो है एम्प्लॉय आईडी है, और यहाँ पे इसका जो है डेट दिखाई दे रहा है, और डेट में ये कन्वर्ट हुआ है। यहाँ से क्लिक करके आप डेट फॉर्मेट में कर लेंगे तो डेट फॉर्मेट में यहाँ शो करने लगेगा। आप देख रहे हैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से वॉचमैन इस पोस्ट पे काम करिए, 15,000 इसका बेसिक है, और ये दिखा रहा है। इस प्रकार से क्रम में आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। अगर इस तरह से थोड़ी सी सस्पिशियस लग रहा है तो यहाँ से क्लिक करके इसको हम कॉपी कर लेते हैं,
और यहाँ से कंट्रोल प्लस सी करके यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस भी करते हैं पेस्ट। तो अब इस प्रकार से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सारा डेटा आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसमें ये इम्प्लॉई है, इम्प्लॉई आईडी, इम्प्लॉई नेम, ज्वाइन डेट। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हर किसी के कोई भी यदि बॉस हमसे अगर कोई डेटा इस तरह से रिकमेंड करता है कि किसी भी डेटा चार्ट में से किसी इम्प्लॉई का, इंडिविजुअल इम्प्लॉई का डेटा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इस प्रकार से हमने किसी एक इम्प्लॉई का निकाला है। अगर इसी प्रकार से किसी आइटम की लिस्ट में से किसी एक इंडिविजुअल आइटम की लिस्ट में से डेटा चाहिए तो उसको भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा किसी विद्यालय में किसी क्लास या किसी पूरे विद्यालय में स्टूडेंट्स की लिस्ट में से किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के रोल नंबर से उसका डेटा निकालना हो तो बिल्कुल भी आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।